नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सरोज जयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों, हम ARTO का GPSC का एडवर्टाइजमेंट नंबर 74/2018-19 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, जो कि है मिल्क चिलिंग प्लांट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह क्या यूज़ होता है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को कि एमोनिया सॉल्यूशन, सोडियम सिलिकेट, ग्लाइकॉल या फिर ब्राइन। अब यहाँ पे देखिए कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो जहाँ पे मिल्क चिलिंग प्लांट आता है तो वहाँ पे ब्राइन को सिलेक्ट करके आते हैं। पर ये ब्राइन क्या है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पूछा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? ग्लाइकोल आएगा आंसर। क्यों ग्लाइकोल आएगा? क्योंकि ग्लाइकोल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर टू होती है वाटर के, तो वाटर के इक्विवेलेंट उसकी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो इजीली सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अपने को आपको बस ये देखना है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट पूछा है क्वेश्चन में कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पूछा है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर रिलेट्स द थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर। तो आपको ये पूछा गया है कि कौन सा नॉन डायमेंशनल नंबर है जो कि रिलेट करता है थर्मल बाउंड्री लेयर को और हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर को। अगर आपने अच्छे से थियरी पढ़ी है, समझी है, तो आपको ये आंसर बहुत ईजीली पता होगा। अगर आपने थियरी पढ़ी नहीं है फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं, देखिए रिलीफ नंबर जो है वो क्या होता है। तो रिलीफ नंबर जो होता है अपना वो होता है एक्चुअली ग्रेसॉफ नंबर और प्रांड्ल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये जो रिलीफ नंबर होता है वो ग्रेसॉफ नंबर प्रांड्ल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वो तो कहीं बाउंड्री लेयर या हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर को एस्टेब्लिश कर नहीं रहा है। रिलीफ नंबर का यूज़ क्या होता है? GRPR, ये जब नेचुरल कन्वेक्शन होता है, फ्री कन्वेक्शन, उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद ये ग्रेसॉफ नंबर्स जो C ऑप्शन दे रखा है, ग्रेसॉफ नंबर खुद ग्रेसॉफ नंबर तो क्या करता है कि फ्री कन्वेक्शन के लिए जो फ्लो कौन सा हो रहा है वो जानने के लिए यूज़ होता है। उसका इक्वेशन है G बीटा डेल्टा T L³ अपॉन काइनेटिक विस्कोसिटी का स्क्वायर। यानी ये जो है ये ग्रेसॉफ नंबर का उसका अलग सिग्निफिकेंट है, रिलीफ नंबर का उसका अलग सिग्निफिकेंट है। पैकलेट नंबर जो होता है वो क्या होता है? तो रिलीफ नंबर और प्रांड्ल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पैकलेट नंबर होता है। यानी वो भी हमें एस्टेब्लिश नहीं करता इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। अगर हम देखें तो प्रांड्ल नंबर जो होता है वो बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट उसका रहता है। देखिए प्रांड्ल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, प्रांड्ल नंबर का वैसे आप इक्वेशन देखोगे तो प्रांड्ल नंबर होता है म्यू CP अपॉन K। ठीक है, म्यू CP अपॉन K, पर वैसे प्रांड्ल नंबर जो होता है वो काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी का रेशियो भी होता है। देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होती है? K/ρCP, और काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? म्यू अपॉन रो। तो रो और रो को मैं अगर कैंसिल कर दूँ तो म्यू CP/K, ये जो वैल्यू आई वही तो यहाँ पर है प्रांड्ल नंबर। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रांड्ल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि ये क्या है? काइनेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है अल्फ़ा और काइनेटिक विस्कोसिटी उसका क्या है? ये रेशियो है। अब ये काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? काइनेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है आपका हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर, और अल्फ़ा जो होता है वो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है, वो इंडिकेट करता है थर्मल बाउंड्री लेयर। तो यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखिए हाँ, आंसर यहाँ पे प्रांड्ल नंबर आएगा, ये वाला प्रांड्ल नंबर। हमेशा याद रखिए प्रांड्ल नंबर हमेशा कंपेयर करता है हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर को। ये क्वेश्चन का आंसर जब हम नंबर्स पढ़ेंगे तब भी आपको वहाँ भी पता चल जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, और इसके ऊपर से देखिए प्रांड्ल नंबर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है डेल्टा अपॉन डेल्टा T के इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये डेल्टा क्या है? ये हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर थिकनेस है और ये थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस है। तो इन दोनों का थिकनेस का रेशियो भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो एक बात याद रखिए कि अगर डेल्टा जो है वो
डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा टी से, यानी कि हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस ज़्यादा है थर्मल बाउंड्री लेयर से, तो फिर क्या होगा, प्रांड्टल नंबर की वैल्यू क्या होगी इस केस में प्रांड्टल नंबर देखिए क्या होता है, रेशियो ऑफ डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा ज़्यादा है तो प्रांड्टल नंबर क्या हो जाएगा, मोर देन 1। तो प्रांड्टल नंबर जब मोर देन 1 होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जब कभी भी मान लो कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो कम है डेल्टा टी से, यानी कि प्रांड्टल नंबर लेस देन 1 हो जाएगा, वहाँ पे हम मरकरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रांड्टल नंबर डेल्टा यानी कि हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर थिकनेस और थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस अगर इक्वल होती है तो वहाँ पे प्रांड्टल नंबर की वैल्यू आ जाएगी 1, अप्रॉक्स 1 होती है, और वहाँ पे हम एयर की बात कर रहे होते हैं। तो मीडियम कौन से होते हैं, ये मीडियम कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं, या फिर कभी कभी ये प्रांड्टल नंबर कितना रहेगा जब हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर थिकनेस थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस से ज़्यादा होगी तो प्रांड्टल नंबर कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया आपको। और ये तो हम जानते ही है ये सब, पर आपको बस इतना याद रखना है कि नॉन डायमेंशनल नंबर जब आता है तो उसमें प्रांड्टल नंबर वो इंडिकेट करता है कौन सा रेशियो होता है, वो काइनेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी, यानी कि हाइड्रोलिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर का रेशियो वो रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।